तो दोस्तों अगर उस टाइम पे 1980 साल में अगर आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका, तो जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हिस्टोरी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, फिलोसॉफी, उसके बाद मैथ, इस तरह के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे को कभी भी यहाँ पे पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, या तो पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और पैसा किस तरीके से मल्टीप्लाई होके आपको रिटर्न देते हैं, इसके बारे में कहीं पर भी पढ़ाया नहीं जाता है। तो मैंने कुछ देर पहले गूगल कर रहा था, यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, इस गूगल पे मैंने सर्च किया 1980 साल में 1000 रुपया की कीमत आज की डेट में 2024 अभी दिसंबर चल रहा है तो कितना रुपया बनता। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिएगा 15 से 20 रुपया यहाँ पे होता उसकी कीमत। तो ये जो पैसे की पावर है, कंपाउंडिंग, ये क्या होता है? अगर आपने कहीं पर भी पैसा एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, पीपीएफ अकाउंट पे रखते हैं, ठीक है, उसके बाद आरडी करते हैं, एफडी करते हैं, तो आपकी पैसा कितना गुना बढ़ के आपको रिटर्न देता है, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में। स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, मैंने अलग अलग वीडियो लेके आता हूं आप लोगों के लिए, फाइनेंशियली कुछ ऐसे वीडियो लेके आता हूं जिसमें से आप लोग को ये भी ज्ञान देता हूं कि इसमें फाइनेंशियली अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना गुना यहाँ पे मुनाफा मिलता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो आज ये वीडियो बिल्कुल अलग है। मैं कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने वाला हूँ कि आज जो पैसा आपने जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आपकी आने वाले 10 से 15 साल के बाद कितना हो सकता है, कितना रुपया आपको रिटर्न देगा। क्योंकि आप जो वॉलेटिलिटी है, आप जो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है, सॉरी यहाँ इन्फ्लुएंस है, तो ये कितना बढ़ चुके हैं। अगर आपने उस टाइम देखा था कि 1000 रुपया अभी के डेट में 15 से 20 रुपया बनता, लेकिन 1000 रुपया का जो कीमत था, जो भी चीज़ आपको मिल रहा था, वो चीज़ अभी उसी टाइम पे 1000 रुपया जो मिल रहा था आज 15 से 20 रुपया की कीमत है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पैसा को एक ऐसा जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें से आपको सिर्फ नहीं उसकी जो यहाँ पे उसका देखिए यहाँ पे 1980 साल में 1000 रुपये आज के मूल्य कितना है, उसका मूल्य नहीं बढ़ाना है, उसका कंपाउंडिंग करना है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि ये जो 1000 रुपया है अभी के डेट में, वो 1000 रुपया अगर आपने रखा रहने देता किसी चीज़ को खरीद के, तो वो चीज़ अगर अभी के डेट में बेच दिया होता तो 15 से 20 रुपया आपको मिलता। लेकिन दोस्तों मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको मूल्य बढ़ाना है, आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आज अपने 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, यानी 1 रुपया आपको दिया जाए और काल कहा जाए कि ये 1 रुपया आपको 2 रुपया मिलेगा, परसों कहा जाए 2 रुपया 4 रुपया मिलेगा, और इसी तरीके से हर रोज 30 दिन तक आपको डबल मिलते रहे, तो कितना होगा लास्ट 30 डेज में, ये प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कंपाउंडिंग क्या होती है। 1000 रुपया तो एक छोटा सा अमाउंट लगता है जो आज अपनी इन्वेस्ट करते हैं किसी भी साइट पे जाके, किसी भी कंपनी के शेयर के यहाँ पे अपने परचेस करते हैं, बाय करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको गूगल करके ही दिखाऊंगा कि कंपाउंडिंग क्या होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा एसआईपी कैलकुलेटर, म्यूचुअल फंड की कैलकुलेटर। तो देखिए यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करूंगा कैलकुलेटर, तो यहाँ पे मैं ईटी मनी यहाँ पे जाऊंगा, और ईटी मनी पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग किस तरीके से होता है। तो कुछ भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आज जो पैसा मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा 30 साल के बाद जब उस पैसे रिटर्न मिलेगा, तो ये पैसा का जो कीमत है उसी कीमत पे जो आज जो चीज़ें खरीद रहे थे 30 साल के बाद वही चीज़ मैं खरीद पाऊंगा। तो ये बात भी सच है, लेकिन कंपाउंडिंग का पावर को नहीं समझा। कंपाउंडिंग का पावर कितना होता है, अगर आपने यहाँ पे सेविंग में, पीपीएफ में, आरडी में, एफडी में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका पैसा जो है यहाँ पे लिमिटेड 7%, 8%, 9%, 10% तो जाता नहीं है, आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये सारा शेयर में अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपका पैसा कितना गुना बढ़ सकता है ये आपको अंदाजा नहीं है। आपकी 100 रुपया 250 गुना भी बढ़ सकता है, ठीक है, 250 गुना भी बढ़ सकता है। वो आपको अभी पता चलेगा कि अगर आपने 100 रुपया यहाँ पे रखते हैं, या तो 1000 रुपया अपने पर मंथ, पर डे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी वो पैसा किस तरीके से कंपाउंडिंग करके पैसा से पैसा लेके आते हैं। तो चलिए चलते हैं, और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के जान के पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ईटी मनी को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद यहाँ पे 10,000 रुपये अमाउंट मैंने डाला, और 10,000 रुपये अमाउंट मैंने 20 साल के लिए यहाँ पे हर महीने यहाँ पे डालते रहूंगा। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कितना होगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट
24 लाख और आपको मिल कितना रहा है 75,91,000 आपको रिटर्न मिल रहा है इंटरेस्ट के तौर पे, ठीक है, जो ब्याज कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको 99,91,000 रुपये आपको मिला। तो 9,000 कम यहाँ पे आपकी 1 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो अगर इसी जगह पे यहाँ पे अगर आपने 30 साल कर देते हैं तो कुछ भाई ने मुझे यहाँ पे मैसेज किया था, यहाँ पे कमेंट किया था कि 30 साल के बाद ये जहाँ जितना मिल रहा है उतना मेरा जो यहाँ पे महंगाई है उतना हो जाएगा। तो ऐसे कभी नहीं होता है, क्योंकि आपकी पैसा से यहाँ पे आपको बढ़ा के देता है। देखिए यहाँ पे 36 लाख रुपये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो आपको मिल रहा है 3 करोड़ 17 लाख रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे 30 साल में अगर आप जाएंगे तो आपकी जो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे मैंने एवरेज आपको कर देता हूँ 15%। यहाँ पे 15% अमाउंट, यहाँ पे 15 कर देता हूँ, ठीक है। तो 15% आपको रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 15% में आप लोगों को दिखाता हूँ तो यहाँ पे कितना ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 15% यहाँ पे कर दिया। अब 15% करने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये करके देंगे तो यहाँ पे 30 साल में आपका जो अमाउंट है यहाँ पे कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 36 लाख रुपये, 36 लाख रुपये होंगे, लेकिन आपको मिलेगा कितना 6 करोड़ 65 लाख रुपये। दोस्तों आप समझ सकते हैं ना कि आपकी SIP म्यूचुअल फंड जो स्टॉक मार्केट आपका पैसा को किस तरीके से कंपाउंडिंग करके देते हैं। अगर अपने NBFC कंपनी से लोन लेते हैं, चाहे बैंक में लोन लेते हैं, होम लोन, कार लोन, किसी भी तरीके के अपने लोन लेते हैं, तो वो लोन की पैसा कहाँ से आता है, तो आप लोगों में से वो पैसा को इकट्ठा किया जाता है बैंक में और बैंक उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पे लोन देते हैं। ये जो NBFC कंपनी है रिजर्व बैंक के पास जाते हैं और वहाँ से अपना ID बनाते हैं, अपना परमिशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक से लोन लेके आप लोगों को बांटते हैं। तो ये जो पैसा आपको 3 महीने 6 महीने में जो ज़्यादा इंटरेस्ट ले जा रहा है, ये किस लिए लिया जा रहा है, ये आपका पैसा है। फिर से आपको मिल रहा है साल में कितना परसेंट, यहाँ पे 15 रुपये, ठीक है। अगर मैंने 15% किया तो साल में 100 रुपया 15% मिलता है, लेकिन वही 100 रुपया उन्हें जो है मिलता है 200-250 रुपया टोटल मिला के हो जाता है। तो आपको 15 रुपया क्यों नहीं देंगे, जहाँ से आपकी 100 रुपया से अगर 150 रुपया कमा रहे हैं तो 15 रुपया देने में क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से कंपनी होता है, क्योंकि आप पैसा अगर 2 साल 4 साल 5 साल के लिए अगर अपनी इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कंपाउंडिंग का जो पावर है ये देखने को नहीं मिलता है। तो कंपाउंडिंग का पावर आपका तभी काम करता है जब आप उस पैसे को लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहते हैं। कंपाउंडिंग का काम करता है। कंपाउंडिंग आपकी पैसा जो ब्याज मिलता है वो ब्याज भी आपके काम पे लग जाता है, फिर से वो पैसा ब्याज बन जाता है, फिर से वो पैसे काम पे लग जाता है और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी काम करते हैं, आपकी ब्याज भी काम करते हैं। इस तरीके से मल्टीप्लाई होके आपकी पैसा जो है कंपाउंडिंग होके काम करते हैं और आपको रिटर्न मिलता है मल्टीप्लाई में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझा पाया हूँ कि मल्टीप्लाई क्या होता है आपके पैसा और कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग के पावर क्या होता है। वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।